हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी जो इनमो की प्रिपरेशन वो अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि अभी इनमो का एग्जामिनेशन है वो अराउंड 25 डेज दूर है। 25 भी नहीं, मतलब 20 डेज दूर है हमसे। तो मैं हमने बहुत सारे ऐसे हैं जो फंक्शनल के इक्वेशन के हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, बट हमने कभी उसकी फॉर्मली थ्योरी को कवर नहीं किया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फंक्शनल इक्वेशन की थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही में हम ये देखेंगे कि हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो और हम कॉचीज इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक मेन रोल निभाती है फंक्शनल इक्वेशन के अंदर। तो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। तो हो सकता है कि जो ये टॉपिक है हम उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाएं थ्योरी के ऊपर, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम मोस्टली चीजें पहली की वीडियो के अंदर ही समराइज कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन सेशन नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक फंक्शनल इक्वेशन बोलता क्या है, कि एक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी। ओके, सो हमारे पास एक क्या है, फंक्शन डिफाइंड है जो कि क्या है, एक सेट ए से एक सेट बी के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेरा अगर सेट ए है, अगर सेट ए के अंदर में अगर कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नहीं मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, तो अगर उस एलिमेंट, लेट्स से वो एलिमेंट ए है, सो फॉर ए बिलोंगिंग टू बिग ए, तो जो मेरा ए है, अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करता हूं तो मुझे एक सेट बी का एलिमेंट मिलेगा। ओके, सो इस तरीके से अगर मेरा पॉइंट ए है जो बिग ए के अंदर बिलोंग करता है, साथ ही में एफ ऑफ ए जो है वो मेरा बिग बी के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी फंक्शन ए है वो मेरा फंक्शन जो ए पॉइंट है वो एफ ऑफ ए पे जाके मैप हो रहा है। ओके, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक मतलब फंक्शन क्या बोलता है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है अंदर। हाँ, तो इसकी बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती है, एक तो इंजेक्टिविटी, एक सब्जेक्टिविटी और एक बाइजेक्टिविटी। हम तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, इंजेक्टिविटी होगा तो हमारा फंक्शन क्या चीजें फॉलो करेगा, क्या चीजें फॉलो नहीं करेगा। सब्जेक्टिविटी होगा तो हमारा फंक्शन क्या चीजें फॉलो करेगा एंड क्या चीजें फॉलो नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ बाइजेक्टिविटी क्या होती है। ओके, सो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, इंजेक्टिविटी। तो अगर फंक्शन इंजेक्टिव है तो वो चीज क्या बोलता है, तो लेट्स से जो मेरा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव। ओके, तो अगर ये मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ओके, हमने क्या बोला कि अगर मेरे, अब क्या होगा कि यहाँ पे, अब मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अगर कोई भी एक पॉइंट लिया जो सेट बी के अंदर है, और वो दो पॉइंट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है सेट ए के अंदर, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो अगर ये मेरा एफ ऑफ ए भी है और ये एफ ऑफ बी भी है, अगर मेरा फंक्शन इंजेक्टिव होगा तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या इंप्लाई करेगा कि ये दो पॉइंट्स है, ये एक ही पॉइंट है। मतलब कि मैं अगर सेट ए में अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेता हूँ, ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि इफ आई टेक टू डिस्टिंक्ट points in A, then they are going to map at distinct points in set B. ओके, तो अगर मेरे पास सेट ए के अंदर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो वो सेट बी के अंदर जाके किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर ही जाके मीट करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गया। अब जब मेरा फंक्शन इंजेक्टिव होता है तो वहां पे क्या होता है कि जो मेरा सेट ए होता है उसके अंदर मैं सारे के सारे पॉइंट्स के लिए, मतलब कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू बिग ए, तो जो मतलब मैं जितने भी पॉइंट सेट ए के अंदर लूंगा तो मैं उसकी एक उसका एक मैप निकाल पाऊंगा जो कि एक सेट बी के अंदर होगा। implies that f of a belongs to b। ओके, तो मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो मेरे ए के अंदर होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स मैप हो जाते हैं सेट बी के किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर। ओके, तो ये होती है इंजेक्टिविटी की डेफिनेशन। यहाँ पे आप मेन चीज इस पे ध्यान दो कि अगर मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है
तो क्या होगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो वहां से हमारे पास क्या आ रहा होगा कि ए इज इक्वल टू बी। ओके, और अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू अगर एफ ऑफ बी है, वहां से अगर ए इक्वल्स टू बी आ रहा है, तो वहां से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। तो ये हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है? सब्जेक्टिविटी है सेकंड डेफिनेशन। तो हमने इंजेक्टिविटी में क्या देखा था कि जो हमारा फंक्शन है जो कि सेट ए टू सेट बी जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि सेट ए के अंदर मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, वो सेट बी के किसी भी एक पॉइंट पे जाके मीट हो रहा है। ओके, तो ये तो थी इंजेक्टिविटी की डेफिनेशन। अगर मैं सेट बी के अंदर कोई भी एक पॉइंट मान लो बी ले रहा हूँ, ओके, तो अगर उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन सर्जेक्टिव है। मतलब ये थोड़ा पार्शियल तरीका होगा बताने का। अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो सेट बी के अंदर बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल स्मॉल बी बिलोंगिंग टू सेट बी, मतलब मैं सेट बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं सारे के सारे पॉइंट के लिए अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन सब्जेक्टिव है। ओके, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, इफ देयर एग्जिस्ट ए such that f of a is equal to b, then f is surjective। ओके, तो सर्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो सेट बी के अंदर हैं उनके लिए अगर मैं एक प्री इमेज निकाल पा रहा हूँ तो मेरा फंक्शन सर्जेक्टिव है। तो इसका एक चलो हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर नहीं, एक 0 1 डॉट डॉट अप टू 5 से लेके 0 1, सॉरी 0 1 4 9 16 एंड 25। ओके, तो आप यहाँ पे ये देखो, अगर मैं अपना फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये फंक्शन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये मेरा ए है एंड दिस इज माई बी। ओके, तो ये मेरा ए है, सॉरी दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, तो ये चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लूंगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, मतलब इजी एग्जांपल है कि आप यहाँ पे चीजें बहुत इजीली प्रूव कर पाओगे। तो मेरी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर है। यहाँ से मेरी एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेरा सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, अगर मैंने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी लिया है तो वहां से मेरे पास ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। अगर मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है तो क्या होता है कि जो सेट ए होता है वो पूरा का पूरा मैप हो जाता है सेट बी के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि 0 भी मैप हो रहा है, 1 भी मैप हो रहा है, 2 भी मैप हो रहा है, 3 भी मैप हो रहा है, 4 भी मैप हो रहा है, 5 भी मैप हो रहा है इस वाले सेट के अंदर। ओके, ये चीज क्लियर है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिविटी को ट्राई करेंगे प्रूव करने की, सब्जेक्टिविटी कैसे प्रूव होगी। ओके, सब्जेक्टिविटी क्या बोलती है कि अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ सेट बी के अंदर, तो उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू बी, देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ ए बिलोंगिंग टू ए, सॉरी ए बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ओके, ये चीज है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर मैं कोई भी एक बी लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 9 लेता हूँ, 16 लेता हूँ, 25 लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी की वैल्यू अगर 1 है, 0 है, तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 है तो विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0। अगर मैं 0 की जगह 1 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ए की वैल्यू 1 आएगी। 4 पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरी ए की वैल्यू क्या आएगी? मेरी ए की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पे आप ये देखो कि मैं कोई भी पॉइंट अगर सेट बी के अंदर ले रहा हूँ उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये फंक्शन सब्जेक्टिव है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मेरा फंक्शन सब्जेक्टिव है तो उसका यूज क्या होगा मुझे। तो फॉर से अगर मुझे एक फंक्शन दिया नेचुरल नंबर से, सॉरी रियल नंबर से लेके रियल नंबर्स पे, और अगर मुझे पता है कि मेरा जो फंक्शन है वो सब्जेक्टिव है, तो लेट्स से आप ये फंक्शन कंसिडर करो, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ बी। ये फंक्शन है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल्स। ओके, ये मेरा फंक्शन है। अगर मुझे गिवन है कि मेरा फंक्शन सब्जेक्टिव है तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो कि ये सेट है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ये वाला रियल नंबर्स ये सेट है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सेट ले रहा हूँ, अगर मेरी ये सेट से इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ता। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट
एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो सारे जो ए हैं वो इस वाले सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अब जैसे कि हमें पता है कि जीरो भी है, जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट a belongs to real numbers such that f of a is equal to 0। मतलब मैं एक आपको पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेके, जब जीरो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली एक कांस्टेंट नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं जो कि रियल्स के अंदर है, तो उस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि जीरो की भी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ओके, तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बट ये मैंने अपने मन से ही एक फंक्शनल इक्वेशन क्रिएट की थी, सो दैट्स नथिंग न्यू, ओके। तो हमने सब्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी की डेफिनेशंस देख ली, क्या होता है सब्जेक्टिविटी, क्या बोलता है कि मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। और इंजेक्टिविटी क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे सेट ए के अंदर उनकी एक इमेज एग्जिस्ट करती है जो कि सेट बी के अंदर है। तो अब हमारी जो थर्ड डेफिनेशन वो है बाइजेक्टिविटी, ओके। तो बाइजेक्टिविटी क्या बोलती है कि अगर मेरा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और अगर मेरा फंक्शन इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, ओके, अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, तो मेरे सारे के सारे पॉइंट्स, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू सेट बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ओके। मतलब कि जो मेरा सेट ए के अंदर कोई भी एक एलिमेंट लूंगा तो उसका एक मैप जरूर एग्जिस्ट करेगा सेट बी के अंदर, ओके। तो और सेट बी के अंदर कोई भी एक पॉइंट देता तो उसकी प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे ए के जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो सेट बी के अंदर मैप हो रहे हैं, और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज ए के अंदर जरूर एग्जिस्ट कर रही है, ओके। तो ये है बाइजेक्टिविटी की डेफिनेशन। इसका सबसे मेन एग्जांपल अगर आपको कुछ लेना है तो आप ये कंसिडर करो, मेरा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और अब मेरा फंक्शन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ओके। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो मेरा जीरो जो वन है वो मेरा वन पर मैप हो रहा है, टू है वो मेरा टू पे मैप हो रहा है, थ्री है वो मेरा थ्री पे मैप हो रहा है, डॉट 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 अप टू एन है वो मेरा एन पे मैप हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो मेरा फंक्शन है वो इंजेक्टिव है, सॉरी बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है, अगर मेरा फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता तो मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है, ओके। तो आप यहाँ पे आप ये देखोगे कि अब इंजेक्टिविटी का प्रूफ कैसे करें, इंजेक्टिविटी का प्रूफ हम कैसे करते हैं कि अगर मेरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो वो इंप्लाई करना चाहिए कि जो ए है वो मेरा बी के इक्वल है। बट आप यहाँ पे देखो कि जो ए है वो एफ ऑफ ए के इक्वल है, बट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये मेरे को गिव मतलब मैंने एज्यूम किया हुआ है, और एफ ऑफ बी क्या है वो बी है, विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, ओके। ये चीज है। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि जो मेरा फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिविटी क्या होती है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सेट बी, जो कि अभी के लिए नेचुरल नंबर्स है, there exists a belongs to set a that is equal also equal to natural number such that f of a is equal to b, ओके। बट आप यहाँ पे ये देखोगे कि जितने भी मैं b ले रहा हूँ सेट नेचुरल नंबर के अंदर उनकी प्री इमेज तो वही नंबर खुद है, ओके, उनकी प्री इमेज तो वही नंबर खुद है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फंक्शन है सब्जेक्टिव भी है, व्हिच इंप्लाइज दैट माय फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और आप देख भी पा रहे होंगे कि वन वन पे मैप हो रहा है, टू टू पे मैप हो रहा है, थ्री थ्री पे मैप हो रहा है, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, ओके। तो अब हम सेकंड चीज क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कॉचीज इक्वेशन, ओके। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि बाइजेक्टिविटी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का यूज करके हमें हमें सॉल्यूशन देने वाला है, ओके। तो जो हमारी फंक्शनल इक्वेशन होती है वो हम इंडक्शन की यूज करके हम काफी ज्यादा सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इंडक्शन काफी एक अहम रोल निभाता है हमारी एक फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो जो हमारा ये एग्जांपल है उसमें सारी की सारी टेक्निक्स यूज होने वाली है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या बोलता है। आप ये देखो, जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एम प्लस एन, ओके, फॉर ऑल एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। ये चीज है हमारी, हमारा फंक्शन है। तो इजी नोटेशन के लिए मैं इसको क्या डिफाइन कर दे रहा हूँ, पी ऑफ एम कॉमा एन, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन में इंजेक्टिविटी का प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आप क्या करो कि आप सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले आप ट्राई करो कि उसमें उसके अंदर आप इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी प्रूफ करने की कोशिश करो, उससे कि आपको कुछ कुछ हेल्प मिलती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। प्रूफ ऑफ इंजेक्टिविटी देखते हैं, ओके।
प्रूफ ऑफ इंजेक्टिविटी। अब हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू एम और एन ले लेते हैं अपन, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। ओके, ये हम एज्यूम करते हैं। ओके, हम ये एज्यूम करते हैं कि एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन है, फिर वहां से हम क्या डिड्यूस करेंगे कि एम इज इक्वल टू एन हो रहा है। तो अगर हम एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एन लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा कि एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एम। ओके, अब अगर इसमें मैं दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एम। ओके, बट जैसे कि हमारा पता है कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एम प्लस एन, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एम। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो एम है वो एन के इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रूफ था। अब हमने इंजेक्टिविटी से प्रूफ कर लिया, अब हम कुछ और चीजें निकालने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ और चीज निकाल पाए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है हम इसमें कुछ कुछ चीजें गैस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे ये सॉल्यूशन, अगर हम इस फंक्शन के अंदर सॉल्यूशन रखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम प्लस एन। तो हमने देखा कि अगर जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है वो हमारा एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म का होगा, या फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि एक हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, हो नहीं सकता है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। तो हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि जो एफ ऑफ वन है, एफ ऑफ वन की वैल्यू हम ए एज्यूम करते हैं कि जो ए है वो वन से बड़ा है, और साथ ही में ओके हमने क्या एज्यूम किया कि जो एफ ऑफ वन की वैल्यू वो ए है और वो वन से बड़ी है। ओके, तो जैसे कि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है तो हम हमारी सारी वैल्यूज के लिए जो कि इस ए के अंदर ये बी है, सारी वैल्यूज जो सेट ए के अंदर बिलोंग करती है उनकी एक इमेज एक्सिस्ट करेगी जो सेट बी के अंदर होगी। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो जो वन की इमेज है वो ए है। ओके, तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलता है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ए माइनस वन और वन रख रहे हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल टू ए माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू ए। बट हमें पता है कि जो ए है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो एफ ऑफ ए माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। बट हमें पता है कि जो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस वन प्लस एफ ऑफ वन है वो मेरा वन के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो एफ ऑफ ए माइनस वन प्लस एफ ऑफ वन है दैट इज इक्वल टू वन। बट एफ ऑफ ए प्लस वन की वैल्यू एटलीस्ट वन होने वाली है और एफ ऑफ वन की वैल्यू भी एटलीस्ट वन होने वाली है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है कि जो मेरी एफ ऑफ ए प्लस वन की वैल्यू वो एटलीस्ट वन होने वाली है, क्योंकि हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में, जो ये मेरा फंक्शन है दिस इज फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। तो जो एफ ऑफ ए माइनस वन की वैल्यू वो एटलीस्ट वन होगी और एफ ऑफ वन की वैल्यू भी एटलीस्ट वन होगी, और इन दोनों का जो सम है वो एटलीस्ट टू होना चाहिए, बट वो तो वन की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारी एजम्पशन थी, एजम्पशन हमारी गलत है। ओके, जो हमारी एजम्पशन थी, एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है वो वन की इक्वल है। हमने एज्यूम क्या किया था कि जो एफ ऑफ वन की वैल्यू है वो ए के इक्वल है वो और वन से बड़ी है, तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो एफ ऑफ वन की वैल्यू है वन के इक्वल आने वाली है। ओके, तो अब अगर मैं एम और एन की जगह वन वन पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से क्या आया कि एफ ऑफ टू है वो मेरा टू के इक्वल है। ओके, और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे टू और वन पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल टू थ्री। बट एफ ऑफ टू की वैल्यू टू है, एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है,
which implies that f of 3 is equal to 3. ओके और हम यहाँ पे इंडक्शन का यूज करके हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि जो f of n है that is indeed equal to n. ओके और ये हमारी सिर्फ एक ही सेट ऑफ सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो f of 1 की वैल्यू वो 1 है और उसके बेसिस पे हमने 2 की वैल्यू निकाली, 3 की वैल्यू निकाली, तो कोई और सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ये गारंटेड है. ओके तो क्लेम f of n is equal to n for all n belongs to natural number. ओके ये हमारा क्लेम है. तो प्रूफ बाय इंडक्शन. ओके हम इसका इंडक्शन का यूज करके प्रूव करने वाले हैं. तो इंडक्शन हमारा बेस केस हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ऑलरेडी. अब हम ये एज्यूम करेंगे f of n is equal to n. ओके तो हमने ये क्या एज्यूम किया, f of n की वैल्यू वो n है. ओके फॉर k is equal to n, फॉर k is equal to n plus 1, हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो f of n plus 1 है वो n plus 1 की इक्वल है. ओके तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, p of n को 1 लेंगे, तो वहां से मेरे पास क्या है कि जो f of n plus f of 1 है that is equal to n plus 1. बट f of n की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी है कि वो n की इक्वल है. ओके इंडक्शन स्टेप वो हमारा, और f of 1 की वैल्यू 1 है ऑलरेडी हमें पता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि f of n plus 1 है वो मेरी n plus 1 की इक्वल है for all n belongs to natural number, hence this is only solution. ओके और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक फंक्शनल इक्वेशन में, जब हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल ले, जितने भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशन है सारे फाइंड कर ले, उसके बाद हमें वापस उसको इक्वेशन में रख के चेक करना पड़ता है कि वो इंडीड उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो हमारा फंक्शन क्या आता है, f of m प्लस f of n दैट इज इक्वल टू m प्लस n. ओके तो यहाँ पे हमारे जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, f of n इज इक्वल टू n है. तो अब मैं इसको रख के प्रूव करता हूँ कि ये सॉल्यूशन अगर दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं. f of m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, f of n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू m प्लस n. तो हाँ हमने ये चेक कर लिया कि जो हमारा फंक्शन है वो इंडीड सही है. ओके तो हमने आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या फाइंड किया, हमने सबसे पहले इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी के बारे में पढ़ा, और साथ ही हमने एक क्वेश्चन देखा जो इंजेक्टिविटी का यूज करके हमने उसको सॉल्व किया. ओके तो और साथ ही में हमने उसके अंदर फिर क्या कहते हैं इंडक्शन का यूज करके उसको फिर उसका सॉल्यूशन कंप्लीट किया. तो ये जो हमारा लेक्चर है वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका एक पार्ट 2 बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम कॉचीज इक्वेशन का हम प्रूफ देने वाले हैं, और साथ ही में हम उस इक्वेशन को कहाँ का यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या यूज होते हैं, वो हम सारी चीजें देखने वाले हैं. सो उसके लिए आप बने रहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपियाड स्कूल एंड लाइक शेयर करना प्लीज, एंड थैंक यू.